जिसे तुम सत्य मानते हो वही सबसे बड़ा जाल है। मनुष्य का जीवन इसी भ्रम से शुरू होता है और अक्सर इसी भ्रम में समाप्त भी हो जाता है। हम आंखें खोलकर देखते हैं, फिर भी अंधे रहते हैं। हम सुनते हैं, फिर भी सत्य की आवाज हम तक नहीं पहुंचती, क्योंकि जो दिखता है वही सच मान लिया जाता है और जो भीतर घट रहा है उसे अनदेखा कर दिया जाता है। मनुष्य बाहर की दुनिया में इतना उलझ गया है कि भीतर झांकने का साहस ही नहीं बचा। बाहर चमक है, शोर है, भीड़ है और भीतर एक सूना आकाश है जहां कोई जाना नहीं चाहता। यही वह जगह है जहां भ्रम जन्म लेता है। एक समय एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर प्रश्न नहीं थे, बल्कि निश्चितताएं थीं। वह जानता था कि जीवन क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है। उसने बुद्ध से कहा, मैं सत्य की खोज में आया हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर तुम जानते हो कि सत्य क्या है तो खोज किसकी कर रहे हो? वह व्यक्ति चौंक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके प्रश्न उधार के थे। उसकी धारणाएं दूसरों से ली हुई थीं। वह जो सत्य मान रहा था वह किसी और का अनुभव था, किसी और की कहानी थी। मनुष्य अक्सर यही भूल करता है। वह किताबों से, समाज से, परंपराओं से सत्य उठा लेता है और उसे अपनी पहचान बना लेता है। फिर वह उसी सत्य को बचाने में अपना पूरा जीवन खपा देता है। लेकिन जो उधार का है वह कभी मुक्ति नहीं दे सकता। उधार का सत्य बोझ बन जाता है। वह तुम्हें हल्का नहीं करता, बल्कि और भारी कर देता है। बुद्ध कहते थे कि सत्य वह नहीं जो सुना जाए, बल्कि वह है जो जिया जाए। जो तुम्हारे अनुभव से न गुजरा हो वह केवल विचार है, सत्य नहीं। हम जिसे जीवन कहते हैं वह भी एक कहानी है जो हमने खुद को सुनाई है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि यह सही है, वह गलत है, यही सफलता है, यही असफलता। धीरे धीरे ये परिभाषाएं हमारी हड्डियों में उतर जाती हैं। फिर जब जीवन वैसा नहीं चलता जैसा सिखाया गया था तो दुख पैदा होता है, क्योंकि वास्तविकता हमारी धारणाओं से मेल नहीं खाती। दुख का जन्म वहीं से होता है। बुद्ध ने कहा था कि दुख बाहर नहीं है, दुख हमारी अपेक्षाओं और वास्तविकता के टकराव से पैदा होता है। मनुष्य जिस क्षण यह मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है, उसी क्षण उसका सीखना बंद हो जाता है। और जहां सीखना बंद हुआ वहीं जीवन रुक गया। जीवन बहाव है, निरंतर परिवर्तन है। लेकिन मनुष्य स्थिर सत्य चाहता है, स्थायी सुख चाहता है। वह चाहता है कि जो आज अच्छा है वह हमेशा अच्छा रहे। यही उसकी भूल है, क्योंकि संसार अनित्य है। जो आया है वह जाएगा, जो बना है वह टूटेगा, जो मिला है वह छूटेगा। यह कोई दंड नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। बुद्ध ने कहा था, जो बदलता है उसे मत चिपको। लेकिन मनुष्य की आदत ही चिपकने की है। वह रिश्तों से चिपकता है, विचारों से चिपकता है, अपनी पहचान से चिपकता है। वह कहता है, मैं ऐसा हूं, और फिर उसी मैं को बचाने में संघर्ष करता रहता है। लेकिन यह मैं भी एक कहानी है, यह भी एक भ्रम है। जब तुम ध्यान से देखते हो तो पाते हो कि यह मैं हर दिन बदल रहा है। आज जो विचार हैं कल नहीं होंगे, आज जो भाव हैं कल बदल जाएंगे। तो फिर स्थायी मैं कहाँ है? एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने एक सूखे पत्ते को उठाया और कहा, इस पत्ते को देखो, यह कभी हरा था, जीवन से भरा था, अब यह सूखा है। क्या तुम कहोगे कि यह वही पत्ता नहीं है? शिष्यों ने कहा, है तो वही, पर बदला हुआ है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य भी ऐसा ही है, लेकिन वह बदलाव को स्वीकार नहीं करता। वह पुराने रूप से चिपका रहता है और नए को नकार देता है। जिसे तुम सत्य मानते हो वह केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। आज जो तुम्हें सही लगता है कल गलत लग सकता है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य अपने सत्य को अंतिम मान लेता है। फिर वह दूसरों से लड़ता है, बहस करता है, हिंसा तक कर बैठता है। इतिहास इसी से भरा पड़ा है। धर्म के नाम पर, विचारों के नाम पर, सत्य के नाम पर खून बहाया गया। लेकिन बुद्ध ने कभी किसी पर अपना सत्य थोपा नहीं। उन्होंने कहा, जो समझ आए उसे अपनाओ, जो न समझ आए उसे छोड़ दो। यह छोड़ना ही सबसे कठिन है, क्योंकि छोड़ने का मतलब है खाली होना, और मनुष्य को खालीपन से डर लगता है। वह चाहता है कि उसका मन भरा रहे विचारों से, योजनाओं से, इच्छाओं से। खाली मन उसे मृत्यु जैसा लगता है। लेकिन बुद्ध के लिए खालीपन ही मुक्ति था। जब मन खाली होता है तभी सत्य उतरता है। भरा हुआ पात्र कुछ नहीं ले सकता। हम जिसे संसार कहते हैं वह भी मन की ही रचना है। एक ही घटना किसी के लिए सुख है, किसी के लिए दुख। तो घटना कहां बदली? बदला तो देखने वाला।
तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारा संसार बनाता है और दृष्टिकोण बदलते ही संसार बदल जाता है। लेकिन हम बाहर को बदलने में लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग बदलें, परिस्थितियां बदलें। हम यह नहीं देखते कि बदलने वाला एक ही है, हम स्वयं। बुद्ध के पास एक स्त्री आई जो बहुत दुखी थी। उसका बच्चा मर गया था। वह रोते हुए बोली, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। बुद्ध ने कहा, एक काम करो, ऐसे घर से सरसों के दाने ले आओ जहां कभी मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री पूरे गांव में घूमी, हर घर में मृत्यु की कहानी मिली। अंत में वह थककर बैठ गई। उसे समझ आ गया कि उसका दुख अकेला नहीं है, मृत्यु सार्वभौमिक है। उस क्षण उसका दृष्टिकोण बदला। दुख पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उसकी तीव्रता कम हो गई, क्योंकि अब वह सत्य को देखने लगी थी। सत्य हमेशा सरल होता है, लेकिन मनुष्य उसे जटिल बना देता है, क्योंकि सरलता में अहंकार को जगह नहीं मिलती। अहंकार चाहता है कि वह विशेष बने, अलग दिखे, लेकिन सत्य में कोई विशेष नहीं होता, सब समान होते हैं। यही बात अहंकार को असहज करती है, इसलिए वह भ्रम को चुनता है। भ्रम उसे खास होने का एहसास देता है। ध्यान इसी भ्रम को तोड़ने का तरीका है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, बल्कि देखने की कला है। बिना चयन के देखना, बिना निर्णय के देखना। जब तुम अपने विचारों को देखते हो तो धीरे धीरे समझ में आता है कि तुम विचार नहीं हो, तुम तो देखने वाले हो। यह समझ आते ही एक दूरी बन जाती है, और इसी दूरी में स्वतंत्रता है। जिस दिन तुम यह देख लेते हो कि जिसे तुम सत्य मानते थे वह केवल एक धारणा थी, उस दिन एक अजीब शांति उतरती है, क्योंकि अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना होता, न खुद को न दूसरों को। जीवन जैसा है वैसा स्वीकार हो जाता है, और स्वीकार में ही करुणा जन्म लेती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। यह संसार सपना नहीं है, लेकिन जैसा तुम इसे देखते हो वैसा ही बन जाता है। अगर आंखों पर भ्रम की पट्टी है तो हर चीज टेढ़ी दिखेगी, और अगर वह पट्टी गिर जाए तो वही संसार वैसा का वैसा है, लेकिन देखने वाला बदल चुका है। बुद्ध ने यही परिवर्तन सिखाया, बाहर नहीं, भीतर का परिवर्तन। क्योंकि बाहर तो केवल प्रतिबिंब है, असली स्रोत भीतर है। जब भीतर का भ्रम थोड़ा सा भी दरकता है तो मनुष्य पहली बार असहज होता है, क्योंकि अब वह जमीन खिसकने लगती है जिस पर वह अब तक खड़ा था। जिन धारणाओं को उसने सत्य मानकर जीवन खड़ा किया था वे हिलने लगती हैं। यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं, यह सब ठीक है, लेकिन मेरा सत्य अलग है, और वे फिर उसी पुराने रास्ते पर लौट जाते हैं। बुद्ध कहते थे कि सत्य का मार्ग आरामदायक नहीं होता, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारी झूठी सुरक्षा से बाहर खींचता है। मनुष्य सुरक्षा चाहता है, निश्चितता चाहता है। वह चाहता है कि जीवन एक तय नक्शे पर चले। सुबह क्या होगा, शाम को क्या होगा, कल क्या होगा, सब कुछ पहले से पता हो। लेकिन जीवन कभी भी तय नहीं होता। जीवन तो अनिश्चितता का नाम है, और यही अनिश्चितता मनुष्य को डराती है। इसलिए वह नियम बनाता है, परंपराएं बनाता है, विचारधाराएं बनाता है, ताकि वह अनिश्चितता से बच सके। लेकिन ये सभी चीजें केवल भ्रम की दीवारें हैं। वे तुम्हें थोड़ी देर के लिए सुरक्षित महसूस कराती हैं, मुक्त नहीं करती। बुद्ध ने कहा था कि भय का मूल कारण अज्ञान है। हम डरते हैं क्योंकि हम जानते नहीं, और जो हम जानते हैं वह भी अक्सर अधूरा या उधार का होता है। मृत्यु से डर इसलिए लगता है क्योंकि हमने जीवन को ठीक से जाना ही नहीं। अगर कोई जीवन को पूरी तरह जी ले तो मृत्यु उसका शत्रु नहीं रहती, वह केवल एक परिवर्तन बन जाती है। लेकिन मनुष्य आधा अधूरा जीता है। वह भविष्य में जीता है, अतीत में जीता है, लेकिन वर्तमान में नहीं। इसलिए मृत्यु उसे छीन लेने जैसी लगती है। जिस क्षण तुम वर्तमान में पूरी तरह उतर आते हो, उसी क्षण भ्रम ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि भ्रम हमेशा समय में जीता है, या तो अतीत में या भविष्य में। वर्तमान क्षण बहुत सीधा है, उसमें कोई कहानी नहीं होती। वह जैसा है वैसा ही होता है। वहां कोई व्याख्या नहीं, कोई तुलना नहीं। इसलिए मन वर्तमान से भागता है। वह या तो यादों में उलझा रहता है या कल्पनाओं में। बुद्ध के पास एक भिक्षु था जो बहुत अधिक सोचता था। वह हर बात का अर्थ खोजता था। ध्यान में भी वह यही सोचता रहता कि क्या सही है, क्या गलत। एक दिन बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हारा मन एक ऐसे व्यक्ति जैसा है जो नदी में खड़े होकर पानी को गिनना चाहता है। बहाव को महसूस करो, गिनती छोड़ दो। उस भिक्षु को बात समझ में आने में समय लगा, लेकिन जब आई तो उसका मन पहली बार शांत हुआ। मनुष्य सत्य को भी एक वस्तु की तरह पकड़ना चाहता है। वह कहता है, मुझे सत्य चाहिए, लेकिन सत्य कोई चीज नहीं है जिसे पकड़ा जाए। वह एक अनुभव है,
जो घटता है जब पकड़ छोड़ दी जाती है। जैसे मुट्ठी बंद करने से हवा नहीं पकड़ी जा सकती, लेकिन हाथ खोलने से हवा स्वयं छू लेती है। हमारी सारी पीड़ा मेरा और मुझे से शुरू होती है। मेरा दुख, मेरी सफलता, मेरी हार, मेरी पहचान। लेकिन जब ध्यान से देखा जाए तो यह मेरा भी कहाँ है? क्या दुख सच में तुम्हारा है या वह बस घट रहा है? क्या विचार तुम्हारे हैं या वे बस मन में आ जा रहे हैं? जब यह भेद साफ होता है तो एक दूरी बनती है और उसी दूरी में स्वतंत्रता है। बुद्ध ने कहा था कि जो देख रहा है वह कभी दुखी नहीं हो सकता। दुख उस चीज को होता है जो घटना में उलझ जाती है। जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं। अगर आकाश खुद को बादल मान ले तो वह कहेगा मैं अंधकारमय हो गया हूं। लेकिन अगर वह आकाश बना रहे तो बादल बस एक घटना है। मनुष्य भी आकाश बन सकता है, लेकिन वह खुद को बादल मान बैठता है। इस संसार में अधिकतर लोग प्रतिक्रिया में जीते हैं। कोई कुछ कह दे तो मन तुरंत उछल पड़ता है, कोई कुछ कर दे तो क्रोध आ जाता है। प्रतिक्रिया स्वचालित है, उसमें कोई जागरूकता नहीं। बुद्ध ने कहा था कि प्रतिक्रिया और उत्तर में अंतर है। प्रतिक्रिया आदत से आती है, उत्तर जागरूकता से। और जो जागरूक है वही मुक्त हो सकता है। जब तुम यह देखने लगते हो कि तुम्हारे भीतर क्या घट रहा है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तब एक अजीब बात होती है। जो चीजें तुम्हें परेशान करती थीं, वे धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देती हैं, क्योंकि उन्हें ऊर्जा तुम्हारे विरोध से मिलती थी। जैसे अंधकार को हटाने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बस दीपक जलाना होता है। मनुष्य अक्सर पूछता है, मैं सही रास्ते पर हूं या गलत? बुद्ध ने कभी सही गलत पर जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा, देखो कि तुम्हें बंधन हो रहा है या मुक्ति। जो तुम्हें संकुचित करे वह मार्ग नहीं, जो तुम्हें खुला करे वही मार्ग है, चाहे वह बाहर से कितना ही कठिन क्यों ना लगे। हम जिसे प्रेम कहते हैं वह भी अक्सर स्वार्थ से भरा होता है। हम कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन भीतर एक अपेक्षा छुपी होती है, तुम ऐसे रहो वैसे रहो। जब अपेक्षा टूटती है तो प्रेम शिकायत बन जाता है। बुद्ध ने कहा था कि सच्चा प्रेम अपेक्षा नहीं करता, वह बस होने देता है, और होने देने में ही करुणा है। जिस दिन मनुष्य यह देख लेता है कि दूसरे भी उसी भ्रम में जी रहे हैं जिसमें वह खुद जी रहा था, उस दिन क्रोध पिघलने लगता है। तब दया पैदा होती है, क्योंकि अब कोई शत्रु नहीं रहता, केवल अज्ञानी लोग रहते हैं। और अज्ञान को घृणा से नहीं, समझ से ही मिटाया जा सकता है। सत्य कोई घोषणा नहीं है, वह कोई नारा नहीं है, वह एक शांत समझ है जो भीतर उतरती है। और जब वह उतरती है तो जीवन बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। देखने का ढंग बदल जाता है, वही जीवन, वही परिस्थितियां, लेकिन अब संघर्ष नहीं होता, क्योंकि अब तुम जीवन के विरुद्ध नहीं हो। बुद्ध कहते थे कि जो तुम ढूंढ रहे हो वह पहले से यहां है। समस्या यह नहीं कि सत्य दूर है, समस्या यह है कि मन बहुत शोर कर रहा है। जैसे झील का पानी हिलता रहे तो तल दिखाई नहीं देता, जब पानी शांत होता है तो तल स्वयं दिख जाता है। जिसे तुम सत्य मानते हो वह अक्सर तुम्हारे डर की दीवार होती है। तुम कहते हो अगर यह सत्य न हुआ तो मैं क्या रह जाऊंगा, लेकिन जब वह दीवार गिरती है तो पता चलता है कि उसके पीछे शून्य नहीं था, बल्कि खुला आकाश था। और उस आकाश में पहली बार सांस ली जा सकती है। और उस खुले आकाश में खड़े होकर मनुष्य पहली बार समझता है कि वह कभी बंधा ही नहीं था। बंधन तो केवल मान्यताएं थीं, विचार थे, डर थे, जिन्हें उसने अपनी पहचान बना लिया था। जैसे ही यह पहचान ढीली पड़ती है, जीवन हल्का होने लगता है। समस्याएं समाप्त नहीं होती, लेकिन उनसे लड़ने की जरूरत समाप्त हो जाती है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। मनुष्य सोचता है कि मुक्ति का अर्थ है सब कुछ बदल जाना, दुख चले जाएं, कठिनाइयां समाप्त हो जाएं, जीवन एकदम शांत हो जाए। लेकिन बुद्ध ने कहा था कि मुक्ति का अर्थ है चीजों को जैसा है वैसा देख पाना। जब देखने वाला बदल जाता है तो अनुभव का स्वाद बदल जाता है। वही कांटे जो पहले चुभते थे अब केवल महसूस होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं अगर सब भ्रम है तो फिर जीने का अर्थ क्या है? यह प्रश्न भी भ्रम से ही पैदा होता है, क्योंकि अर्थ खोजने वाला मन ही वह है जो असंतुष्ट है। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो तब अर्थ की जरूरत नहीं रहती। जैसे फूल खिलता है, वह यह नहीं पूछता कि उसका अर्थ क्या है, उसका खिलना ही पर्याप्त है। बुद्ध ने जीवन को समस्या की तरह नहीं देखा, बल्कि रहस्य की तरह देखा। समस्या का हल चाहिए, रहस्य का अनुभव। लेकिन आधुनिक मन हर चीज को समस्या बना देता है। वह ध्यान को भी लक्ष्य बना लेता है, शांति को भी उपलब्धि बना लेता है, और फिर वह कहता है मुझे अभी तक शांति क्यों नहीं मिली?
जैसे शांति कोई पदक हो जिसे जीता जा सके। सत्य बहुत कोमल है, वह जोर से नहीं आता, वह चिल्लाता नहीं, वह धीरे से उतरता है जब तुम तैयार होते हो। और तैयारी का मतलब है खुलापन, यह स्वीकार करना कि शायद जो मैं जानता हूं वह पूरा नहीं है। यही विनम्रता द्वार बन जाती है। जब तुम किसी विचार को पकड़ते नहीं, न उसे सही कहते हो न गलत, बस उसे आते जाते देखते हो, तो एक दिन अचानक वह विचार तुम्हें बांधना बंद कर देता है। यही प्रक्रिया इच्छाओं के साथ होती है, भय के साथ होती है। उन्हें दबाने से वे मजबूत होती हैं, देखने से वे ढीली पड़ती हैं। मनुष्य जीवन भर कुछ बनने की कोशिश करता रहता है, सफल, अच्छा, सही, श्रेष्ठ, लेकिन बनने की यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। बुद्ध ने कहा था कि तुम पहले से ही पर्याप्त हो। समस्या यह नहीं कि तुम अधूरे हो, समस्या यह है कि तुम खुद को अधूरा मानते हो, और यही मान्यता तुम्हें दौड़ाती रहती है। जिस क्षण यह समझ आती है कि मुझे कहीं पहुंचना नहीं है, मैं जहां हूं वहीं जीवन है, उसी क्षण थकान गिर जाती है। तब कर्म होता है लेकिन बोझ नहीं होता, काम होता है लेकिन तनाव नहीं होता, जीवन चलता है लेकिन खींचता नहीं। बहुत से लोग ध्यान को पलायन समझते हैं। वे कहते हैं दुनिया इतनी कठिन है और तुम आंखें बंद करके बैठने की बात करते हो। लेकिन ध्यान आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि पहली बार सच में आंखें खोलना है। दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया को बिना भ्रम के देखना है। जब तुम किसी को बिना लेबल लगाए देखते हो, ना अच्छा ना बुरा, तब एक नई तरह का संबंध बनता है। उसमें अपेक्षा नहीं होती, इसलिए टकराव कम होता है। बुद्ध की करुणा इसी देखने से पैदा हुई थी। उन्होंने किसी को दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि उन्होंने देखा कि हर कोई अपने अपने अज्ञान से संचालित हो रहा है। और जब यह समझ अपने लिए भी आती है, तो आत्मघृणा समाप्त होने लगती है। तुम अपने अतीत को देखकर कहते हो, उस समय मेरी समझ उतनी ही थी। तब पछतावा सीख में बदल जाता है। जिसे तुम सत्य मानते हो, अगर वह तुम्हें कठोर बना दे, तो समझ लेना कि वह सत्य नहीं है। सत्य तुम्हें नरम बनाता है, खुला बनाता है। वह तुम्हारे भीतर जगह पैदा करता है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। अंत में कुछ पाने को नहीं होता, कुछ साबित करने को नहीं होता। जीवन साधारण हो जाता है, और इसी साधारणता में असाधारण शांति छुपी होती है। बुद्ध ने कहा था कि जागरण कोई घटना नहीं है, बल्कि भ्रम की अनुपस्थिति है। जब भ्रम गिरता है तो कुछ नया नहीं जुड़ता, बस जो अनावश्यक था वह हट जाता है, और तब जो बचता है वही है शांत, जीवंत, सच। और तब तुम समझते हो कि जिसे तुम सत्य मानते थे वह केवल एक भ्रम था, और जिसे तुम साधारण जीवन समझते थे वही सबसे गहरा सत्य है। अगर ये बातें तुम्हारे मन को छू गई हों, तो कुछ पल आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको, क्योंकि असली शांति किसी शब्द में नहीं, तुम्हारे मौन में छुपी है। याद रखो, जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। इस जीवन की दौड़ में कभी कभी रुककर सांस लेना भी जरूरी है, ताकि हम अपने भीतर के बुद्ध को सुन सकें। अगर ये यात्रा तुम्हें थोड़ी सी भी शांति दे गई हो, तो इस प्रकाश को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। मैं हूं ओल्ड एज विजडम, और हम हर हफ्ते ऐसी ही एक नई अनुभूति लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले विचार में। तब तक शांत रहो, सजग रहो, और अपने भीतर के प्रकाश को जीवित रखो।